एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये शुरू हो रहा है सोमवार की शाम से। करीब 6:30 बजे का टाइम है और बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली और नोएडा की तो हर साल की कहानी होती है। दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है इधर। यहाँ पर जो है मैं अभी जो अरोमा डिफ्यूज़र में लेकर आई थी ना, तो बस उसको मैंने ऑन कर दिया है। तो एक अरोमा डिफ्यूज़र तो मेरे पास था, आपने देखा होगा ये वाला, जो कि इसमें जो है दिया या कैंडल जलता है। लेकिन जो मैं नया लेकर आई थी वो इलेक्ट्रिक वाला है, तो वो वाला मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है क्योंकि दिया विया जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो तरीके की यहाँ पर जो है मैं खुशबू का यूज़ कर रही हूँ। एक में रोज़ वाला जो एसेंस है वो डाला है, एक में सैंडलवुड डाला है। अच्छा, अरोमा डिफ्यूज़र जब हम यूज़ करते हैं ना अपने घर में तो बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स आती है, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। क्योंकि एक धीमी धीमी सी खुशबू ना पूरे घर में इवनिंग के टाइम पे आती है ना, तो पूरे घर का माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर करके देखना ये चीज़, इवनिंग टाइम में अरोमा डिफ्यूज़र का ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको खुद से पता लगेगा कि कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। उसके बाद बारी आती है शाम की दिया बत्ती करने की। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं पूजा करूँगी और बच्चे जो है ना इवनिंग टाइम में अपना होमवर्क वगैरह का जो भी उनका काम होता है वो कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से इवनिंग की शुरुआत होती है मेरी और बच्चों की। अच्छा, इधर जो है डिनर की तैयारी के लिए मैं आ गई हूँ। तो डिनर में मैं सिंपल सी दाल बनाऊँगी। रात को मोस्टली मैं दाल ही बनाती हूँ और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप रात को दाल क्यों बनाती हो। तो ऐसा होता है ना कि मतलब पूरे दिन में ना एक बार दाल बनानी बहुत ज़रूरी होती है। मेरे घर में बच्चे स्पेशली वेदांश सब्ज़ी खाने में थोड़ा सा नखरे करता है, बट दाल ऐसी चीज़ है जो दोनों बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो एक टाइम पे तो थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह जो है जाना ही चाहिए। हालांकि पनीर वगैरह तो मैं देती ही रहती हूँ, बट ये कि दाल का भी अपना जो एक अलग मतलब इम्पोर्टेंस होती है। तो बस इधर जो है मैंने अरहर और मलका की मिक्स करके दाल जो है ना वो चढ़ा दी है और तड़का यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। और इधर जो है मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा घी, फिर उसमें जीरा और हींग ऐड किया है, साथ ही प्याज और लहसुन मैंने जो है कट कर लिया था बारीक, उसको ऐड कर देंगे। और तब तक जो है मैं टमाटर कट कर लूँगी। अच्छा, ये अरहर और मलका की दाल का कॉम्बिनेशन मेरे मायके का है, मतलब मम्मी हमेशा अरहर और मलका की दाल को मिक्स करके बनाती हैं। और ससुराल में जो है मेरे मम्मी जी वो सिर्फ अरहर की दाल बनाती हैं। तो मतलब दोनों ही तरीके से मैं बनाती हूँ, कभी सिर्फ अरहर की बनाती हूँ, कभी दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ। तो इधर जो है जैसे ही प्याज और लहसुन भुना है उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है टमाटर। और उसके बाद फिर सिंपल मसाले जो है जो होते हैं वो मिक्स कर दिए हैं। मसाले मैंने थोड़ा सा हल्के ही रखे हैं, बहुत ज़्यादा चटपटी दाल में नहीं बना रही हूँ। और दाल बहुत अच्छे से घुल गई है, मतलब बहुत ज़्यादा गल गई है। अच्छा, वंशिका के पापा को बहुत ज़्यादा गली हुई दाल पसंद है, तो बोलते बिल्कुल अच्छे से उसको बिल्कुल गला देना, मतलब एकदम से दिखनी नहीं चाहिए दाल उसमें। तो यहाँ पर अच्छे से जो है दाल मैंने गला दी थी, उसके बाद उसमें हरा धनिया डाल दिया है और दाल बन के तैयार है। और अब मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो इस वक्त जो मैं रोटियां बना रही हूँ मैं अपने लिए और वंशिका के लिए बना रही हूँ। तो हुआ ये था कि आज वेदांश के ना सर में दर्द हो रहा था, मतलब वो जब से स्कूल से आया ही था ना वो अपने सर में दर्द बता रहा था। तो उसको ना मैंने जल्दी खाना दे दिया था, तो वो ना खाना खा के सो गया। और उसी बीच उसके पापा ने भी खाना खा लिया था, लेकिन वंशिका ने नहीं खाया था और मैंने भी नहीं खाया था क्योंकि उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और ये था वंशिका को कि मैं अपना होमवर्क पूरा करके ही खाना खाऊंगी, तो मैंने भी फिर उसका वेट किया और रोटियां बना के नहीं रखी। तो कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके गरम गरम खाना दे दूँ बच्चों को, लेकिन वही है कि ऐसा हर बार तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है। तो बस इधर जो है मैंने रोटियां बना दी है अपने लिए वंशिका के लिए। तो मैंने उसकी ना प्लेट लगा दी थी, बट उसने मेरा वेट किया कि मम्मा आप पहले पूरी रोटियां बना लो, फिर आराम से दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। तो मैंने अपने लिए और वंशिका के लिए यहाँ पर सैलेड कट कर लिया है, प्याज और टमाटर कट किया है। टमाटर वंशिका के फेवरेट है, उसे बहुत पसंद है और अच्छा है, मतलब बच्चे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ भी खाना सीखे ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो वंशिका की तरफ से मैं बेफिक्र रहती हूँ कि वो मतलब वो ट्राई ज़रूर करती है, कुछ भी नई चीज़ होगी ना उसको वो ट्राई करती है। वेदांश बहुत नखरे दिखाता है, वो नहीं करता ट्राई। तो बस इधर हम दोनों बैठ के खाएंगे खाना। तो आज का सिंपल सा डिनर है, दाल और रोटी, साथ में सैलेड और थोड़ी सी चटनी मैंने बनाई थी, हरी धनिया और लहसुन की चटनी। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, हालांकि मैंने की थी मतलब इससे पहले के व्लॉग होंगे, बहुत ही ज़्यादा पहले के होंगे, मुझे लगता है सर्दियों के व्लॉग्स होंगे क्योंकि ये चटनी सर्दियों में ही बनती है हमारे यहाँ। तो अब आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर करूँगी मैं। इधर जो है डिनर वगैरह करने के बाद फिर बारी आती है अपना वही बर्तन वगैरह वॉश करने की।
और इस टाइम तक वेदांश भी सो गया था, उसके पापा भी सो गए थे, मैं और वंशिका ही जगे हुए थे। उसका यही रहता है कि जब तक मैं काम करती रहती हूँ वो भी जगी रहती है। हेलो एवरीवन, तो जी अभी जो है ना रात के ठीक 9:30 बज गए हैं और हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। मैं भी अपने किचन के काम वगैरह निपटा के आ गई हूँ सोने के लिए। तो आज जो है ना मैं और वंशिका सोने वाले हैं। तो वैसे तो इस रूम में वंशिका और वेदांश सोते हैं, लेकिन आज ना वेदांश के सर में दर्द हो रहा है, तो उसने बोला मुझे ना पापा के साथ सोना है, तो वो चला गया है पापा के साथ सोने के लिए। अभी मैं और वंशिका सोएंगे आज, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और अभी बस मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो है ना मुझे मिल्क बास्केट से थोड़ा बहुत सामान सुबह के लिए ऑर्डर कराना होता है, जो कि मैं डेली ही कराती हूँ, क्योंकि दूध तो डेली ही मुझे मंगाना होता है। तो मिल्क बास्केट से इस टाइम पे मैं ऑर्डर करा देती हूँ। सुबह 5:30 बजे जो है वो लोग डिलीवर कर देते हैं। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि दी जो मिल्क बास्केट से आप सामान मंगाते हो ना, वो सिर्फ फ्लैट्स में ही होता है या फिर मतलब फ्लैट्स में डिलीवर होता है या कहीं और भी हो जाता है। तो देखिए, एरिया की बात होती है, सिर्फ फ्लैट्स में ही नहीं, कहीं पर भी डिलीवर करते हैं वो, लेकिन उनका ना मतलब आपको उनके एरिया में होने चाहिए जितनी दूरी में वो डिलीवर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको तभी पता लगेगी जब आप उसका ऐप डाउनलोड करोगे और वहाँ पर वो आपसे एड्रेस वगैरह मांगते हैं। तो जब आप उनको मतलब वहाँ पर अपना एड्रेस फिल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जगह पे वो डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ तो खैर हो ही जाता है, नोएडा में तो हर जगह ही वो लोग डिलीवर कर देते हैं। तो बस चलिए फ़िलहाल जो है अभी हम लोग करते हैं सोने की तैयारी। कल बच्चों को स्कूल जाना है, तो सुबह जल्दी उठना है। सुबह वही अपना 5:30 मैं उठ जाती हूँ। और तो चलिए फ़िलहाल हम लोग सोते हैं, और अभी जो है ना मैं आपको सीधे सुबह मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। तो ये है मंगलवार की मॉर्निंग, तो करीब 6:45 बजे का ये टाइम है। 6:45 बजे ही जो है बच्चे रेडी होते हैं। यहाँ पर वेदांश को मैं तैयार कर रही हूँ, वंशिका तैयार हो चुकी है। और अभी वैसे ही इसको कपड़े अपने ढंग से पहनने नहीं आते, और अब तो फुल स्लीव्स की शर्ट है वो तो ये बिल्कुल ही नहीं पहन पाता है। और वंशिका ना ब्लेज़र वगैरह पहन के रेडी हो गई है। अच्छा, सुबह के टाइम ना बच्चों को थोड़ी ठंड लगती है, हालांकि दोपहर में तो फिर वही गर्मी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है दोनों बच्चों को मैंने ब्लेज़र पहना दिया है। और जब ये स्कूल से आते हैं ना तो ब्लेज़र ये उतार के आते हैं, बट ये है कि सुबह सुबह की ठंड थोड़ी सी ख़राब होती है, तो इसलिए जितना बच्चों को मतलब सेफ्टी से भेजा जाए उतना ही ठीक है। बच्चों का नाश्ता वगैरह मैंने तैयार कर दिया है। बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। तो नाइट में इन्होंने बोला था कि मम्मा आपने ज़िद करके हमें मूली के पराठे तो दे दिए थे, लेकिन कल आप हमारे लिए आलू के पराठे बनाओगी। तो फिर मैंने सोचा चलिए एक दिन इनकी बात मान लेते हैं। अब एक दिन इनकी बात मानूंगी, एक दिन अपने खुद की बात मानूंगी, मतलब जो मेरा मन होगा वो मैं बनाया करूँगी। यहाँ पर जो है वेदांश अपने शूज़ वगैरह पहन रहा है। अच्छा, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, और जितना मैं इसको बोलती हूँ ना कि जल्दी जल्दी बेटा जल्दी काम कर लो, उतना ही ये लेट करता है। तो फाइनली जो है बच्चों को रेडी करके भेज दिया है स्कूल, और अब बारी आती है बच्चों के पापा के लिए टिफ़िन तैयार करने की। तो मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी वगैरह मैंने कट कर दी थी, जैसे ही बच्चे जो है स्कूल गए थे उसके बाद जो है मैंने गोभी वगैरह कट की। और बस अभी जो है मैं तड़का लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, साथ में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा सा राई और हींग ऐड की है। और अभी जो है गोभी और आलू जो है ना वो मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है, तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पहले कुछ नहीं डालना है, पहले आपको सिर्फ गोभी आलू डाल के भूनना है, और मसाले जो है ना वो मिक्स कर देने हैं। उसके बाद आपको ढक के पकाना है, और मतलब करीब 2-3 मिनट तक आपको ऐसे ही पकाना है। जब तक ये आलू और गोभी पकेंगे तब तक यहाँ पर टमाटर जो है ना वो हम जो है चॉप कर लेते हैं। तो इसमें मैं चॉप करूँगी टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, और ये चीज़ें जो है हम बाद में डालेंगे। तो बस यहाँ पर जो है तीनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आप अभी तक मसाले पहले ऐड करते तो इस तरीके से ना मसाले बाद में ऐड करके देखना, सब्ज़ी वाकई बहुत टेस्टी बनती है। तो इधर जो है अच्छा सा मिक्स देंगे एक, और सब्ज़ी के बीच में थोड़ी सी जगह बना के ना जो हमने चॉप टमाटर और हरी मिर्च मतलब की थी वो ऐड कर देंगे, और इस तरीके से ढक्कन लगा के उसको ना पकने देंगे। और इसी तरीके से पकने देंगे हम सब्ज़ी को, और तब देखिएगा आप सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, ये ना फिर जो है मैंने अपने घर का काम वाम किया, उसके बाद का ये टाइम है। फिर मैंने अपने लिए बनाई 1 कप चाय। तो आज मॉर्निंग की चाय मैंने नहीं पी थी। आज मैंने सोचा कि पहले मैं घर का पूरा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। और अब मैं बैठी हूँ चाय लेके, साथ ही साथ बहुत सारे कपड़े थे मेरे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए इनको भी साथ के साथ फ़ोल्ड कर देंगे। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप लोग घर में 4 ही हो लेकिन आपके कपड़े इतने सारे क्यों हो जाते हैं। तो घर में चाहे 2 बंदे हों, अगर 2 बड़े बंदे हो ना,
तो फिर उनके कपड़े इतने नहीं होते। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आपके यहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, बच्चे ना, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि हल्का सा अगर उनके कपड़े गीले होंगे ना, तो वो तुरंत से चेंज कर देते हैं। इस वजह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैं अभी जो है ये बेड खोल के देख रही थी कि इसमें जो है कितने गर्म कपड़े हैं जो बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े मुझे निकालने थे। और अभी ससुराल जाने से पहले जो है ना, मैं ये काम कर रही थी। मैंने कहा चलो जितने काम हो सके मैं निपटा देती हूँ। बहुत सारे काम हैं, मेरे बेड वगैरह क्लीन करना है जो कि मैंने अभी तक नहीं किए हैं अंदर से क्लीन। और मैं क्लीन इसलिए भी नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास वो जो फ़िनाइल की गोलियाँ होती है ना, वो नहीं थी। बट अभी क्योंकि मैंने ये बेड खोला था, पहले तो मैं सिर्फ़ कपड़े 1-2 छाँट रही थी। मैंने सोचा चलिए अब बेड क्लीन ही कर देती हूँ। बेड के अंदर जो है ना, मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई हुई थी, मतलब कपड़े रखने से पहले। तो इनको मैंने अच्छे से, धूल वगैरह इनमें थी तो अच्छे से जो है साफ़ कर ली है। और उसके बाद बारी आती है ये कपड़े फ़ोल्ड करने की। तो मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि चलिए कपड़े फ़ोल्ड करके अच्छे से लगा के रखती हूँ, बट जब मैंने देखा तो कपड़ों का साइज़ सारा छोटा हो चुका था। तो आप देखिए कि जितने भी कपड़े मैं साइड में रख रही हूँ ना, वो सारे के सारे छोटे हो गए हैं। बहुत कम कपड़े बचे थे बच्चों के जो कि उन पे फिट आने वाले थे। हालाँकि छोटे वो भी हो गए हैं, बट ये है कि चलो इस साल की सर्दियाँ निकल जाएँगी। तो मैंने यहाँ पर सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड कर लिए हैं, और जो छोटे कपड़े थे उनको मैं अलग बैग में रख लूँगी, और बाकी के कपड़े जो है ना, इस तरीके से जो है मैं बेड में लगा दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर के 1:30 बज गए हैं, और अभी बस थोड़ी बहुत देर पहले मैंने ये वाला जो बेड है इसका साइड वाला पोर्शन क्लीन किया है। तो मैं ना यहाँ पर बच्चों के गर्म कपड़े ढूंढ रही थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमें हरिद्वार जाना है, तो हम लोग शायद कल हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। और हरिद्वार हम किसी काम से ही जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो हरिद्वार के लिए निकल जाएँगे, तो वहाँ पर ना सुबह और शाम की ना ठंड है, मतलब यहाँ से तो ठंडा ही है, यहाँ तो फिर भी अभी इतनी ठंड नहीं हुई है। तो वहाँ पर उस वाले पोर्शन में ना बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, गरम कपड़े। तो मैंने वो निकालने चाहे तो मैंने देखा वहाँ पर धूल-मिट्टी हो रही है, तो मैंने सारे कपड़े निकाल के मैंने सोचा चलिए यहाँ पर साफ़ भी कर दूँगी मैं, क्योंकि साफ़ हुआ भी नहीं है अंदर से। और फिर जो है बच्चों के कपड़े देखूँगी। तो जितने कपड़े निकले थे ना, उसमें से बस ये जो आपको फ़ोल्ड कपड़े दिख रहे हैं ना, बस यही कपड़े ऐसे हैं जो बच्चों पे फिट आएँगे, बाकी के सारे कपड़े जो है वो छोटे हो गए हैं। तो वो सारे जो है मैंने रख दिए हैं, क्योंकि वो सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। बस ये प्रॉब्लम हुई कि वो छोटे हो गए, पिछले साल के कपड़े थे वो। तो वो हम लोग जो है किसी को दे देंगे, हम लोग जानते हैं किसी को, तो उनको हम लोग वो कपड़े दे देंगे। तो वो सारे कपड़े जो है मैंने बैग में पैक कर लिए हैं, क्योंकि वो हरिद्वार ही जाएँगे हमारे साथ कपड़े भी। तो इतने ही कपड़े निकले बस बच्चों के। तो हर सर्दी, हर गर्मी यही होता है। अभी जब मैं गर्मियों के कपड़े बेड के अंदर रखूँगी ना, तो जब मैं नेक्स्ट गर्मी उसको खोलूँगी तो वो भी सारे छोटे हो जाते हैं। तो बढ़ते हुए बच्चों के साथ यही दिक्कत होती है। तो इस बहाने जो है मेरा वो वाला पोर्शन बेड का क्लीन हो गया है। दूसरे रूम में बेड है वो क्लीन करने के लिए रहता है। इस वाले बेड का ये वाला पोर्शन है जो ये भी क्लीन करने के लिए रहता है। लेकिन फ़िलहाल आज जो है मैं बस इतना ही क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी जो है इसके बाद मुझे करनी है पैकिंग। मैंने पैकिंग भी नहीं की है। बाकी का काम मैं वहाँ से आने के बाद करूँगी। अभी ये था कि बस थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए। तो पैकिंग करूँगी, और उससे पहले मैं बच्चों को लेने जाऊँगी, क्योंकि 2 बजे जो है बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल से आने का। फ़िलहाल जो है मैं इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।